इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस एपिसोड 33 में आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जो जोरदार वाक्य इम्पेटिक सेंटेंस पार्ट 3 का। क्योंकि ये सारे सेंटेंस के जो समूह हैं ये बड़े इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ही अधिक बोलचाल में आते हैं। ये पेरिफेरल स्ट्रक्चर्स हैं जो किसी न किसी टेंस पर आधारित हैं। इनका प्रयोग हम औसतन किसी भी टेंस में कर सकते हैं। कुछ एक हैं जो सिर्फ एक खास टेंस में ही उसका प्रयोग कर सकते हैं। आज सबसे पहले हम जो ये इम्फेटिक सेंटेंस है, जोरदार वाक्य पार्ट 3 है। जोरदार वाक्य ये है पार्ट 3। जिन्होंने पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखा है उनसे मैं निवेदन करूंगा कि उसको भी देखें, क्योंकि सारे सेंटेंस अलग अलग तरह के हैं, अलग अलग मौकों पर उनका हम प्रयोग करते हैं। सबसे पहला है जो प्रारूप सेंटेंस का। अब हम आपको हिंदी में ना बता करके वो जो प्रारूप होता है, हम सीधा सेंटेंस बताएंगे कि इस तरह के सेंटेंस बनते हैं और उसका ही हम करेंगे। जैसे हम कहते हैं कि मैं तो जाऊंगा ही, मैं तो जाऊंगा ही। वह तो आएगा ही। वे तुम्हारी मदद करेंगे ही। वे तुम्हारी मदद करेंगे ही। चार, मोहन झूठ बोलेगा ही। सोहन धोखा देगा ही। सोहन धोखा देगा ही। इस तरह के सेंटेंस को करने के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और ये सेंटेंस मोस्टली जो है ये जो बोलते हैं हम, ये फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट ये जोरदार वाक्य है। वह आएगा ही या वह तो आएगा ही। मैं तो जाऊंगा ही। वे तुम्हारी मदद करेंगे ही। मोहन झूठ बोलेगा ही। सोहन धोखा देगा ही। अब यहां पे हम सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं विल या शैल। प्लस में हम चाहे तो सर्टेनली का प्रयोग करें या श्योरली का प्रयोग करें। सर्टेनली या श्योरली, प्लस में जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसे कहते हैं हम कि इन्फिनिटिव विदाउट टू है। बेसिकली ये इन्फिनिटिव नॉन फाइनाइट है, बिना टू का है, लेकिन ये सीधे तौर पे याद रखने के लिए हमें याद रखना है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा और प्लस में अदर का वर्ड्स आएगा। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पे स्ट्रक्चर है। ये खाली विल या शैल के बाद में हमें यहाँ पे सर्टेनली या श्योरली लगा देना है। मैं तो जाऊंगा ही। आई विल श्योरली गो। आई विल श्योरली गो। वह तो आएगा ही। ही विल सर्टेनली कम। सर्टेनली लगाइए या श्योरली लगाइए, दोनों में से किसी एक का प्रयोग आप कर सकते हैं। ही विल सर्टेनली कम। वे तुम्हारी मदद करेंगे ही। दे विल certainly या surely help you, certainly
या श्योरली हेल्प यू। मोहन झूठ बोलेगा ही। मोहन विल श्योरली टेल अ लाई। मोहन विल श्योरली टेल अ लाई। सोहन धोखा देगा ही। सोहन विल certainly cheat you। अब चूंकि हमें 8 तरह के से जिस सेंटेंस के 8 प्रकार से संभव हैं बोलना आ गया है प्रैक्टिस करते करते, तो ये भी आप 8 प्रकार से बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रैक्टिस करने से आपको ये स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्ट्रक्चर ये है that you will note down in your copy if you are maintaining a copy for the structures। स्ट्रक्चर के लिए अगर आप कॉपी बनाए हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है ये। प्लस वो सेंटेंसेज भी आप बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और फिर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं आप तो सबसे अच्छी बात है ये। प्रैक्टिस कर लेने के बाद स्ट्रक्चर याद है या नहीं याद है वो जरूरी नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक हो जाता है कि जब आप उस तरह के सेंटेंस को बोलेंगे तो वो ऑटोमेटिक आपके जीवा पे आएगा। सेंटेंस नंबर 2 है, वह हंसने लगती है। वो हंसने लगती थी या वो हंसने लगती होगी। ये इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी ये सेंटेंस बोलचाल में और लिखने में भी आता है। वह रोने लगता है। लगता है। वह बहाने बनाने लगता है। वह बहाने बनाने लगता है। लगता था, लगता होगा। अब इस तरह के सेंटेंस को जब हम अंग्रेजी में व्यक्त करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस अगर हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर टेंस में तो वो आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा। मेन वर्ब की जगह पर यहां आएगा स्टार्ट या बिगिन। अगर ये पास्ट टेंस में है तो स्टार्टेड हो जाएगा या बिगेन हो जाएगा। अगर यह फ्यूचर टेंस में है तो विल स्टार्ट विल बिगिन इसमें यहां पे आएगा। और उसके बाद टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस में अदर वर्ड्स आएगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। वह हंसने लगता है हो जाएगा he begins to laugh। वो हंसने लगता है। he begins to laugh। वह हंसने लगा he began to laugh। और वह हंसने लगेगा हो जाएगा he will begin to laugh। वह रोने लगता है he starts
या begins, the choice is yours to weep. Started past tense में he started या he began to weep. फ्यूचर में he will start या he will begin to weep. ये तीनों टेंस में बनाएंगे। वह बहाने बनाने लगता है, बहाने बनाने का होता है टू मेक एन एक्सक्यूज। ही बिगिंस या स्टार्ट्स, स्टार्ट के बाद बाहर का आईएनजी रूप आएगा। ही बिगिंस टू, आप उसमें ठीक कर लेंगे इससे पहले वाले सेंटेंस में। ही बिगिंस टू मेक एन एक्सक्यूज। ध्यान ये रखना है कि स्टार्ट लगाएंगे हम, उसके बाद वर्ब का आईएनजी रूप आएगा। स्टार्ट में यहाँ पे बिगिन में ये आएगा, और स्टार्ट लगाएंगे तो स्टार्ट के बाद जो स्टार्ट का जो भी फॉर्म है यहाँ वर्ब का आईएनजी रूप आएगा। ये गलती नहीं होना चाहिए। प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में अदर वर्ड्स स्टार्ट के साथ, और बिगिन के साथ यहाँ पे 2 + BB1। ये ध्यान रखना है। ही बिगिंस टू मेक एन एक्सक्यूज, स्टार्ट लगाएंगे तो ही स्टार्ट्स। ये ध्यान रखना है, ये अंतर है दोनों में। मेकिंग एन एक्सक्यूज, ही स्टार्ट्स मेकिंग एन एक्सक्यूज। ये ऊपर के एक वाक्य में गलती हो गई है, वहां पे जहां पे मैंने बिगिन के साथ लगा दिया है, ये सॉरी स्टार्ट के साथ लगा दिया टू में, वो नहीं आएगा। ये स्ट्रक्चर 2 स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2, इसको याद रखना है आपको। उसके बाद इसको पास्ट में बनाएंगे तो ही बिगेन टू मेक एन एक्सक्यूज, ही स्टार्टेड मेकिंग एन एक्सक्यूज। ही विल बिगिन टू मेक एन एक्सक्यूज, ही विल स्टार्ट मेकिंग एन एक्सक्यूज। ये प्रेजेंट में और पास्ट में और फ्यूचर में इस तरह से बनेगा। और इस तरह के वाक्य आप और भी लेकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तीसरा सेंटेंस है, वो है मेरे मित्रों ने भी, मेरे मित्रों ने भी, ध्यान रखिए आप, मेरे मित्रों ने भी मेरी मदद नहीं की, मेरी मदद नहीं की। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है और ये नेगेटिव होता है। इसमें इवन या नॉट इवन का प्रयोग करेंगे हम, ऐसे वाक्यों को ये करने में। यहाँ पे है कि मेरे मित्रों ने भी, ये मेरे मित्रों पे जोर दे रहे हैं। दूसरा सेंटेंस है मेरे मित्रों ने, मेरे मित्रों ने मेरी मदद भी नहीं की। ये है वर्ब के बाद, मदद भी नहीं की। तो इवन जो है यह आएगा यदि जोड़ सब्जेक्ट पे है, यदि जोड़ सब्जेक्ट पे डालना है, सब्जेक्ट पर जोड़ डालना है तो इवन लगाएंगे, और वर्ब पे अगर जोड़ लगाना है, वर्ब पे जोड़ देना है तो हम नॉट इवन करेंगे। अब इसमें जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, मेरी मित्रों ने मदद नहीं की, माय फ्रेंड्स डिडंट हेल्प। माय फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे मित्रों ने भी है
तो सब्जेक्ट पे जो है सब्जेक्ट से पहले इवन लगा देंगे, हो जाएगा इवन माई फ्रेंड्स, इवन माई फ्रेंड्स डिडंट हेल्प मी। ये सिंपल सेंटेंस है, हम कर चुके हैं पास्ट इंडेफिनिट में। खाली इवन का यूज कहाँ करना है ये याद रखना है आपको, और प्रैक्टिस के माध्यम से अपने आप याद हो जाएगा आपको। इवन माई फ्रेंड्स डिडंट हेल्प मी। दूसरा, मेरे मित्रों ने भी मेरे मित्रों ने मेरी मदद भी नहीं की, हो जाएगा माई फ्रेंड्स, उसके ठीक बाद लगाएंगे नॉट इवन, प्लस में नॉट इवन हेल्प मी, नॉट इवन हेल्प्ड मी। छोटा सा अंतर है, ये अंतर आप अगर याद रखेंगे तो आपसे ये गलती नहीं होगी कि इवन का प्रयोग कहाँ करना है जोड़ देने के लिए, सब्जेक्ट पे या वर्ब पे। अगर सब्जेक्ट पे जोड़ देना है तो सब्जेक्ट के पहले लगा देंगे, अगर वर्ब पे जोड़ देना है तो नॉट इवन लगाएंगे वर्ब पे पहले, फिर ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पे। ये याद रखें, पैटर्न सेंटेंस का दे रहा हूं। आप इसी तरह से मेरे टीचर ने भी मेरी मदद नहीं की, मेरे टीचर ने मेरी मदद भी नहीं की, इस तरह से आप अभी वाक्य बनाएंगे और फिर इसको ट्रांसलेट करेंगे और फिर इसको बोलेंगे आप, तो ये हो जाएगा। और इसको फिर आप 8 प्रकार से इस सेंटेंस को भी बना सकते हैं। अब यहाँ क्या होता है, ये भी वर्ब वाला है सेंटेंस, इट कंसिस्ट ऑफ मेन वर्ब। और जिसमें मेन वर्ब नहीं है, जैसे कि भिखारी को भी दिल होता है, भिखारी को भी या के भी दिल होते हैं, दिल होते हैं, सिंपल सेंटेंस है। होते हैं अंग्रेजी होता है, इज या आर। भिखारी के भी है, ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के पहले लगा देंगे। बाकी जो इसका वाक्य का जो इंग्लिश होगा वो सिंपल सेंटेंस है, वही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इवन बेगर्स, इवन बेगर्स have a heart, even a beggar, even a beggar has a heart। अपराधी को दिल भी नहीं होता है, ये है जो हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस है इसी पैटर्न का। अपराधी के दिल भी नहीं होते हैं या दया नहीं होता है, दिल भी नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट है। दिल यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है, यहाँ कॉम्प्लीमेंट है, उसके बाद आया है भी नहीं। होते हैं या अपराधी को दिल भी नहीं होता है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अपराधी को दिल होता है, क्या हो जाएगा, अ क्रिमिनल हैज, कॉम्प्लीमेंट है हार्ट, ए हार्ट, वहां लगा दे क्रिमिनल हैज नॉट इवन ए हार्ट, या नॉट इवन लग जाएगा यहाँ पे। सब्जेक्ट को छोड़कर कहीं पे भी अगर रहेगा तो वहां नॉट इवन लगा देंगे, नॉट इवन अ हार्ट। इसे आप पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में वह 10 बजे सवेरे भी ऑफिस में
नहीं होता है, या ऑफिस में नहीं था, या ऑफिस में नहीं हुआ, नहीं होता है। ये क्लियर? ये तीसरा है। उसी का है, इससे पहले हमने भर किया है, भर क्या था ये, अपराधी को दिल भी, वह 10 बजे सवेरे भी ऑफिस में नहीं होता है, तो वो ऑफिस में नहीं होता है, क्या हो जाएगा? सवेरे भी। अब यहाँ सवेरे भी के लाइन हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ नॉट इवन लग जाएगा। सब्जेक्ट को छोड़ के किसी पे भी रहेगा लगा हुआ भी, तो वहां उसके पहले नॉट इवन लग जाएगा। सब्जेक्ट के पहले से इवन लगेगा। ही इज, यहाँ नॉट नहीं लगाएंगे, नहीं होता है। ही इज नॉट इवन। अब यहाँ नॉट लग गया पहले इन द, वो सवेरे भी, सॉरी ये इन लगेगा यहाँ पे, वो 10 बजे सवेरे भी। ही इज नॉट, अगर नॉट पहले आ गया तो फिर नॉट इवन नहीं लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर जो बेस सेंटेंस है उसमें अगर नॉट लग गया तो नॉट इवन नहीं लगेगा। ही इज नॉट इन हिज ऑफिस, इन हिज ऑफिस इवन एट 10 AM। समय के साथ होगा अगर ये, तो नॉट इवन नहीं लगेगा। कॉम्प्लीमेंट के साथ होगा तो नॉट इवन लगेगा। ऑब्जेक्ट के साथ हो, आपको पहले आएगा तो नॉट इवन लगेगा। वर्ब के पहले आएगा अगर ये, तब नॉट इवन लगेगा। लेकिन अगर फ्रेज के सामने है, फ्रेज मतलब कि प्रीपोजिशन प्लस टाइम हो या प्रीपोजिशन प्लस नाउन कोई भी हो, तो वहाँ इवन लगाएंगे हम। इस तरह से, इस तरह के सेंटेंस को हम जो है, जैसे वो खड़ा भी नहीं हो सकता है, वह खड़ा भी नहीं हो सकता है, वह खड़ा भी नहीं हो सकता है। खड़ा भी, ये खड़ा भी क्या है इसमें? यहां पे आ जाएगा ही, या नहीं आ गया, नहीं हो सकता है, तो वह नहीं हो सकता है तो हो जाएगा ही कांट। अब पहले आ गया जो है कांट या कैन नॉट। अगर नॉट पहले आ गया है तो फिर हम नॉट इवन नहीं लगाएंगे। ही कैन नॉट इवन स्टैंड अप, इवन स्टैंड अप, वह खड़ा भी नहीं हो सकता है। राजा का राजा भी इतना दयालु नहीं हो सकता है। राजा का राजा भी, ये स्ट्रक्चर कर चुके हैं पहले, शायद पार्ट 2 में किए हैं या पार्ट 1 में किए हैं, जोरदार वाक्य के। राजा का राजा भी इतना दयालु, इतना दयालु नहीं हो सकता है। अब राजा का राजा करने की क्या होगा? इवन ए किंग ऑफ किंग्स, ये स्ट्रक्चर कर चुके हैं हम पहले से पहले इस एपिसोड में। इवन ए किंग ऑफ किंग्स मतलब राजा का राजा, महाराजा का महाराजा। इवन ए किंग ऑफ किंग्स कांट बी सो काइंड, सो काइंड। इस तरह से आप इस तरह के वाक्य को जितने तरह का वाक्य लेना चाहें आप ले सकते हैं। इवन और इवन नॉट को हम इम्फेसाइज करने के लिए किसी सब्जेक्ट को या कॉम्प्लीमेंट को या ऑब्जेक्ट को या वर्ब को या फ्रेज को, जिसको भी इम्फेसाइज करना है, बस याद ये रखना कि पहले अगर नॉट नहीं आया है तो बाद में जो है वर्ब के पहले नॉट इवन लगेगा और बाकी के साथ इवन लगेगा। अगर ये पहला से पार्ट अगर नेगेटिव है तो इवन लगेगा बाद में भी। अगर ये नेगेटिव नहीं है तो बाद में नॉट इवन लग जाएगा। नाउ इट इज द प्रैक्टिस दैट यू आर सपोज टू डू
that will help you a lot while speaking this kind of emphatic sentences. Next sentence है 4. वह नहीं आई, वह नहीं आई। याद रखिए इसमें पहला जो पार्ट होगा ये हमेशा नेगेटिव सेंटेंस होगा। नेगेटिव सेंटेंस पहले आएगा इसमें। वह नहीं आई और आएगी भी नहीं, और आएगी भी नहीं। उसने मेरी मदद नहीं की और करेगा भी नहीं। उसने मेरी मदद नहीं की और करेगा भी नहीं, और भविष्य में करेगा भी नहीं। मैं इसमें स्ट्रक्चर इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स वह नहीं आई का भी अंग्रेजी जानते हैं, और आएगी भी नहीं का वो हम जो पार्ट है, और आएगा भी नहीं और करेगा भी नहीं, या जो कुछ भी है वो नहीं करेगा, वो हम इसमें देखते हैं। अब यहां पे वह नहीं आई, तो इसमें अगर मेन वर्ब है, क्या है? मेन वर्ब, सिंगल मेन, सॉरी मेन वर्ब है और सिंगल हेल्पिंग वर्ब है। सिंगल हेल्पिंग वर्ब है। वह नहीं आई हो जाएगा ही सी डिडंट कम, प्लस में नॉर के साथ आ जाएगा विल या शैल कैन, प्लस प्रोनाउन, पहला आएगा नेगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर होगा इसका नेगेटिव सेंटेंस, प्लस में नॉर के साथ आएगा विल या कैन, और प्लस में प्रोनाउन। जब इसमें मेन वर्ब भी हो और सिंगल हेल्पिंग वर्ब हो तब हो जाएगा सी डिडंट कम नॉर विल सी। सी डिडंट कम नॉर विल सी। नॉर विल सी का मतलब हो गया और वो आएगी भी नहीं। उसने मेरी मदद नहीं की और भविष्य में करेगा भी नहीं। He didn't help me. He didn't help me, nor will he in the future. ये आ जाएगा फ्रेज, बाद में फ्रेज आ जाएगा इन द फ्यूचर। अब यहीं पे हम बिना मेन वर्ब का इसी तरह का सेंटेंस लेते हैं जिसमें कि सिंगल भी हो सकता, सिंगल नहीं होगा हेल्पिंग वर्ब, डबल होगा, जैसे कि कैन बी, विल बी वगैरह वगैरह। देखते हैं इसको, इस तरह के आप और सेंटेंस बना लेंगे अपने से। वह
वह नेता नहीं है। और न ही बन सकता है। और न ही बन सकता है। बन सकता है जब रहेगा तो इसमें विल की जगह पर आएगा कैन और प्रोनाउन के बाद आ जाएगा बी। तो वह नेता नहीं है, अंग्रेजी क्या होगा? ही इज नॉट अ लीडर नॉर कैन ही बी। ये बी से लगता है बन सकता है। कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति है, कुछ भी है, नहीं है और ना ही वो बन सकता है, तो वहां पे कैन ही बी जो भी प्रोनाउन होगा वो प्रोनाउन यहां पे आ जाएगा। वह अच्छा विद्यार्थी नहीं है। वह अच्छा विद्यार्थी नहीं है और न ही बन सकता है। और न ही बन सकता है। वो अच्छा दोस्त नहीं है और न ही बन सकता है। अच्छा विद्यार्थी की जगह दोस्त भी लगा सकते हैं आप। वो अच्छा दोस्त नहीं है और न ही बन सकता है। सेम स्ट्रक्चर होगा। अब इस तरह के जितने वाक्य चाहे बना सकते हैं आप। ही इज नॉट ए गुड स्टूडेंट। ही इज नॉट अ गुड स्टूडेंट नॉर कैन ही बी। इसी की जगह पे हम वह नेता नहीं होगा और न ही बन सकेगा। वह नेता नहीं होगा न ही बन सकेगा। अब जितने सेंटेंस चाहे इसमें आप उतने सेंटेंस इस पे बना सकते हैं। और जैसे वह बेईमान है, बेईमान नहीं है और न ही हो सकता है। वह बेईमान नहीं है और न ही बन सकता है। न ही बन सकेगा। सकता है की जगह पे नहीं बन सकेगा। ये गागे की अगर लगा रहेगा यहाँ पे तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा बन सकेगा में विल प्लस प्रोनाउन नॉर के बाद विल प्लस प्रोनाउन प्लस बी आ जाएगा। अब बन सकता है अगर कोई भी चीज कोई नहीं ना ही बन सकता है ना ही बन सकता है। अगर ये रहेगा तो नॉर के बाद प्रोनाउन आएगा। प्रोनाउन के बाद जो है नॉर के बाद यहाँ पे कैन आएगा। कैन के बाद प्रोनाउन आएगा और प्रोनाउन के बाद भी आएगा। जो पहली बार आए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये हमारा 33वां एपिसोड है। इस 33 एपिसोड के अलावा भी 6 एपिसोड हैं जो हम कैसे बोलें, सुनना क्यों जरूरी है, बोलने का तरीका क्या है, कैसे हम किसी भी भाषा को बोलें तो शब्दों को कैसे निकालें, क्या क्या चीज़ हम मेंटेन करें, उस पर भी लगभग 6 वीडियो हैं। इसमें एक मास्टर चाबी भी है कि अंग्रेजी का कोई भी वाक्य हो उसको एक ही सिंगल फॉर्मूला से हम कैसे करेंगे, वो मिला करके 6 वीडियो और हैं। लगभग 39 वीडियोज़ हो गए इस इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस में। और टेंस से संबंधित और उससे पहले के जितने भी एपिसोड्स हैं उससे आपको बहुत मदद मिलेगी।
क्योंकि हम ये पेरिफेरल स्ट्रक्चर कर रहे हैं, उसी टेंस पर आधारित कुछ हट के वाक्य हैं जिसमें थोड़ा बहुत कंजक्शन, थोड़ा बहुत जो है सो प्रीपोजिशन कुछ जोड़ करके डाल करके उसमें हम जोरदार बना के या कोई अर्थ देने के लिए जो प्रयोग में लाते हैं वो सब सेंटेंस आपको हम बता रहे हैं क्रम से और बताते रहेंगे आपको। साथ ही जो एडवांस्ड जो वोकैबुलरी है वो सारे के सारे वोकैबुलरी आपके लिए बहुत काम के हैं और आप देखेंगे कि एडवांस वोकैबुलरी जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में जितने भी वर्ब्स आते हैं किसी खास हिंदी की क्रिया के लिए अंग्रेजी में, उसको मैंने डिस्क्रिप्शन कॉलम में सारे वर्ब्स का हिंदी और उसकी इंग्लिश भी डाल रखी है। उसके लिए आप ये ना देखें कि आपकी उम्र क्या है, लेकिन वोकैबुलरी तो चाहिए आपको। उस वोकैबुलरी के लिए हमने रेडीमेड वोकैबुलरी आपको दे रखा है, जिसके लिए आप एक अलग से कॉपी बनाए। और ये एडवांस वोकैबुलरी तो वर्ब से रिलेटेड है, लेकिन जो डेली यूज वोकैबुलरी हम डालने जा रहे हैं कल से इसमें नया प्लेलिस्ट में, वो डेली यूज की वोकैबुलरी है। जो छोटे छोटे वर्ड्स हमको नहीं आते हैं, हम अटक जाते हैं, तो वो आप अटकेंगे नहीं। तो ये आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। जो पुराने हैं, अगर आप नियमित रूप से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं बधाई देना चाहूँगा कि आप जो है आपका जो आने वाला समय है वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि हाउ फ्लुएंट यू विल बी, हाउ इफेक्टिव यू विल बी एज ए कम्युनिकेटर और एज ए स्पीकर। और यदि आपको ये सारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करना ना भूलें और अपना कमेंट्स, जो कमेंट्स जिस मात्रा में मैं उम्मीद करता हूँ उस मात्रा में कमेंट्स नहीं मिल पाता है। आपके कमेंट्स से हमें अपने आप को बेहतर रिप्रेजेंट करने में मदद मिलेगी, जिससे लाभ सबका होगा। विद दैट लेट अस कॉल इट अ डे। हैव अ नाइस डे। सी यू in the next episode with a new topic, with the new sentences, maybe a new vocabulary either, and thank you very much.